नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में कितनी ताकत है इसका उदाहरण है अनुज। इनको ब्रेन ट्यूमर था और इनका कहना है कि रिपोर्ट में कैंसर साबित हुआ था और 2 बार ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिर रिपीट हुआ तो तीसरी बार भी ऑपरेशन की नौबत आ गई, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि 2 बार ऑपरेशन से हाथ में दिक्कत आई, आंख में दिक्कत आ गई, तो तीसरी बार ऑपरेशन करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसे में डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया कि अल्टरनेटिव थेरेपी में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाइए, मतलब आयुर्वेद में या दूसरी भारत की पैथी है उनमें ट्राई कीजिए। और फिर ये पहुंचे डॉक्टर शैलेश रोसा के पास और आज 5 साल हो गए, ये बिल्कुल ठीक हैं। हमारी कोशिश ये है कि आयुर्वेद की असली ताकत पता चले। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गांव में हूं, जहां पर डॉक्टर शैलेश रोसा आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं और लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। अब ये वीडियो देखने वाले कुछ लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक होना कैसे संभव है जब एलोपैथी में ही अभी तक उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिला है। लेकिन इनकी पूरी बात सुनाएंगे आपको, डॉक्टर शैलेश रोसा की भी बात आपको सुनाएंगे कि कैसे आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यदि ये सत्य है, क्योंकि रिपोर्ट बोलती है और इनका अभी लाइव आपके सामने ये बता रहे हैं, यदि ये सत्य है तो इस पे रिसर्च जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एलोपैथी में ही पूरा ट्रीटमेंट कैंसर का नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में यदि आयुर्वेद से ये संभव है तो इस पे गहरी रिसर्च होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर रिसर्च जरूर करें कि जिनका डिक्लेयर हो चुका है कैंसर और आज वो 5 साल बाद स्वस्थ हैं, रिपीट नहीं हुआ बल्कि पहले 2 बार रिपीट हो चुका था। तो चलिए पहले इनसे जानते हैं क्या स्थिति थी और फिर डॉक्टर शैलेश रोसा जी से आपको मिलवाएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी संभावनाएं हैं आयुर्वेद में। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी अनुज जी, जो ब्रेन ट्यूमर था ये कैसा ट्यूमर था? ये ब्रेन ट्यूमर था। ट्यूमर में कैंसर वाला ट्यूमर था या नॉन कैंसरस था? नहीं, कैंसर था। कैंसर वाला ट्यूमर था, ये डिक्लेयर हो गया था, जी। रिपोर्ट में ये साबित हो गया जी फिर क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ? जी, ऑपरेशन हुआ था। कितनी बार? 40s में। 40s में? हाँ जी। फिर? और ये क्या क्या मैं यहाँ पे मेरठ में। मेरठ में हाँ दोबारा ऑपरेशन हाँ हुआ? जी। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, ये तो वो रिपोर्ट आई तो फिर भी वो फिर हो गया? हाँ जी। फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई थी? जी। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? फिर तो क्या क्या मैं फिर हम यहीं ले आए। यहाँ आ गए। और अब यहाँ कब आए थे लास्ट? 5 साल हो गई जी। अब ठीक है? हाँ जी। कोई दिक्कत आई 5 साल में? जी नहीं, कितने दिन में ठीक हो गए थे आप? ये 1 साल। 1 साल लगा था? हाँ जी। परहेज पूरे किए आपने? जी जी। और 1 साल के बाद दोबारा? गेहूं की रोटी ये कुछ नहीं खाता था। ये एक कूटू की और क्या क्या मैं ये कूटू और मींग। कुट्टू और मींग हाँ की जी। रोटी खाते थे? जी गेहूं बंद कर दिया था? जी। 1 साल इलाज चला, जी दोबारा रिपोर्ट करवाया तो क्या निकला? जी। तो ओके। ओके, जी। ठीक हो गए थे? हाँ जी। आज ठीक है? जी आप रहने वाले कहाँ के हैं ये और बता दीजिए। जी, सपनावत। सपनावत कहाँ हाँ पड़ता जी। है? हापुड़ जी, हापुड़ के पास। हापुड़ के पास है, जी, उत्तर जी, प्रदेश में। जी। सपनावत जी, के रहने सपनावत। वाले? हाँ जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। दोस्तों, जैसा अनुज बता रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में साबित हो गया था और लेकिन 1 साल फिर आयुर्वेद का लगातार इलाज चला और आज ये ठीक हैं। अब चलिए डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानते हैं कि जब एलोपैथी में ही इसका इलाज संपूर्ण संभव नहीं है, ऑपरेशन ही करते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में हो ऑपरेशन करते हैं, या कीमोथेरेपी होती है या रेडियोथेरेपी होती है, वो भी शुरुआती दौर में हो तो ठीक होने की संभावना होती है, लेट हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में संपूर्ण ठीक हो गए हैं, रिपीट भी नहीं हुआ है 5 साल से। तो चलिए डॉक्टर शैलेश रोसा से जानते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। अनुज जो है ये उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है हापुड़, और हापुड़ जिले का एक गांव है सपनावत। सपनावत गांव के ही ये एक रोगी हैं और लगभग 5 साल पहले ये बात है, 2018 के आसपास की बात है। तो इनको राइट जो लोब्स था, फ्रंटल बोन्स यानी कि जो ब्रेन का, लगभग ये एक नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारे लेंस को हमको रोशनी देती है, यानी कि न्यूट्रिशन देती है, लेंस हमको आगे दिखाता है, उसके ऊपर ही हो गया था। तो इनका जब मेरे पास ये 2018 में आए थे, उससे पहले इनके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे ब्रेन के। तो पहला ऑपरेशन हुआ तो आंख में प्रॉब्लम आ गई, दूसरा हुआ तो हाथ में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 2 ऑपरेशन इस शरीर में होने वाले सबसे गंभीर हैं, एक तो स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी और दूसरा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो उसमें जब इनको पता चला कि ये इनका पहला ऑपरेशन इन्होंने शायद 40s में कराया, दूसरा मेरठ कराया, तीसरी बार ये ऑल इंडिया मेडिकल लेके गए, तो वहाँ जो है
जब इनका केस देखा किसी सीनियर सर्जन ने, तो उन्होंने एक ही सलाह दी कि आप एक काम करिए कि अब इनका तीसरा ऑपरेशन होना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार वो ग्रो करके आ रहा था। मिलिग्नेंसी था, क्योंकि मिलिग्नेंसी जो होता है वो उसके सेल्स, उसके टिश्यू स्प्रेड करते हैं अदर ऑर्गन में भी या अदर पार्ट में भी, और वो ग्रोथ में होता है तो पेड़ की तरह होता है, ऊपर से छांट दोगे आप तो दोबारा जरूर बढ़ेगा। तो इसी स्थिति में था, और चूंकि जिस स्थान पे ये ब्रेन में था उसमें क्या होता है स्पेशली सर्जन के द्वारा कि वो 100% उसको निकाल नहीं सकते, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। कई केसों में 25% छोड़ देते हैं, कई केसों में 15% छोड़ देते हैं, कई केस में जो है वो 20% छोड़ते हैं। जैसे ही जिस पार्ट को छोड़ा जाता है वो फिर दोबारा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में फिर वो दोबारा से उसी वे में आ जाता है। तो इनको समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, उल्टियां होती थी, सर में भयंकर दर्द होता था। तीसरी बार आ गया था तो उन्होंने कहा किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में जाइए, अल्टरनेट पैथी वाले के पास जाइए। तो हमारा नंबर इनको जो मिला था, वसुंधरा एक है गाजियाबाद के पास, वहाँ पे नम्रता पुंडीर एक बहन जी हैं, उनके पति का नाम है अनिल पुंडीर, वो भी मेरे यहाँ से जो है ओवरी कैंसर था उनको भी, वो भी एकदम ठीक हुई हैं, आज अपना जीवन स्वस्थ जी रही हैं पिछले 6 साल से। तो उन्होंने इनको किसी माध्यम से रिलेटिव थे तो बताया कि एक है वहाँ डॉक्टर साहब हैं, एक वैद्य जी हैं, आप उनसे मिलिए। मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उनका हमेशा 6 महीने के बाद जब वो टेस्ट कराती थी CA-125 तो हमेशा बढ़ा हुआ आता था ओरियन कैंसर, लेकिन जब से हमारे यहाँ से उन्होंने उपचार लिया है आज तक वो दोबारा नहीं बढ़ा है। तो उन्होंने उनका नंबर दिया, मेरा नंबर दिया, और वो फिर मेरे पास आ गए। मेरे को याद है वो एल्टो गाड़ी में आए थे, सफ़ेद रंग की, गर्मियाँ हो रही थी, मई जून का महीना था। तो वो जब आए अपने पास तो आने पे उनको 4 लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनके पैर एकदम जो है वो खिंचड़ रहे हैं, ज़मीन में टच होके आ रहे हैं। तो वो मेरे पास आए, मैंने देखे तो वही जैसा मेरा हमेशा से रहता है कि मैं इनको 15 डेज की मेडिसिन देता हूँ। अगर ये थोड़ा भी रिकवरी करे, रिकवरी उस समय सिम्टम्स थे, सिम्टम्स में रिकवरी थी, क्योंकि MRI हम दोबारा नहीं करा सकते थे, क्योंकि लेटेस्ट ही उस समय की MRI थी लगभग 20 दिन पहले। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इनके पिताजी जो थे उनका नाम प्रमोद बाबू जी है, और वो भी शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में शायद सब इंस्पेक्टर थे। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करिए, 15 दिन की आप दवा लेके जाइए, अगर इनको कुछ इंप्रूवमेंट ये था कि उल्टियाँ भी लगती थी और सर में भी बहुत दर्द होता था, अगर इसमें इंप्रूवमेंट है तो दैट विल बी कंटिन्यू ट्रीटमेंट, हम लगातार रखेंगे इलाज को, आंख बंद के लिए चलते रहेंगे और निश्चित ही लाभ होगा। लगातार उनका इलाज मैंने 6 महीने के आसपास किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, सारे सिम्टम्स तो अब यहाँ अनुज 6 महीने के बाद एकदम चलने लगा था, एकदम बिल्कुल घूमने लगा था, बोलना अच्छे से लगा था, पाचन तंत्र मजबूत हो गया था, साथ में फिर जो है कोई सिम्टम्स नहीं था, कौन सा जो विपरीत था शरीर के। तो मैंने बोला मेरे कहने से कि आप एक बार फिर दोबारा जाइए, MRI कराइए, मेरे को रिपोर्ट चाहिए रिकॉर्ड के आधार पे। उन्होंने जब कराई तो देखने के बाद वो एकदम मिरेकल हो गया। जिन्होंने वो रिपोर्ट दोबारा देखी वो वही सर्जन थे जिन्होंने बोल दिया था कि शायद इनकी स्थिति अब नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा तो बोले शायद ये संभव नहीं है, मैं चाहूँगा कि दोबारा क्रॉस चेक हो। तो मेरे को ये ध्यान है उन्होंने 3 महीने बाद, क्योंकि उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हम कैसे करें, वो तो बोल रहे हैं मेरे को विश्वास नहीं है। तो मैं बोला उन्हीं की हॉस्पिटल, उन्हीं की लैब, उनको विश्वास नहीं है। खैर आगे उन्होंने 3 महीने बाद फिर सादाराम में एक लैब थी, बहुत बड़ी फेमस लैब, नाम बताया था, उसमें कराया, एकदम नील आया, वो रिपोर्ट उनके पास है, और आज वो अपना जीवन 5 साल से एकदम स्वस्थ जी रहे हैं। कोई बैड लक्षण नहीं है, बुरा कोई विपरीत लक्षण नहीं है शरीर के। और उनका जो ट्यूमर था ब्रेन में वो एकदम नॉर्मल, यानी कि जो एक स्थिति थी ब्रेन की वो आ गई, और अब तो पहले से रोशनी भी आ गई आँख में, चलना फिरना सब शुरू हो गई। ये तो रिजल्ट की बात हो गई डॉक्टर साहब जी। कि ठीक हुआ, आपका भी कहना है और मरीज ने भी बताया जैसे कि ठीक हुआ है। अब सवाल ये आता है कि जो चीज़ एलोपैथी में अब तक भी संभव नहीं हो पाई संपूर्ण ठीक करना, वो आयुर्वेद में ऐसी क्या ताकत है कि वो ठीक हो पाया, कैसे हुआ? देखिए ये तो कहना बड़ा कठिन है कि एलोपैथी में क्यों नहीं हो रहा और आयुर्वेद में क्यों हो रहा है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना दायरा होता है, हर किसी का अपना अपना जो है वो काम करने का तरीका होता है, अपना अपना ज्ञान नॉलेज होता है। बस मैं तो यहाँ यही कहूँगा हर बार की तरह कि शरीर के विपरीत अगर हम जाएंगे तो विपरीत ही लक्षण आएंगे, शरीर के अनुकूल जाएंगे तो शरीर के प्रतिकूल नहीं अनुकूल ही रिजल्ट आएंगे। शरीर नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें बस सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी औषधियाँ दी जाती हैं, प्रकृति डिसाइड कर लीजिए रोगी की और औषधि की और भोजन की, बस उधरते चले जाते हैं। और ये तो बात एकदम वो शोध की है कि वो नहीं माने तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, शायद उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है।
लोग ठीक हो रहे हैं और स्वस्थ हैं रिपोर्ट के आधार पे। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया, आयुर्वेद से, पंचगव्य से और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज को मिलाकर ये रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट जो है वो प्रूव्ड है और रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और मरीज जो पहले पेशेंट था अब उसकी जो स्थिति है वो बताती है कि उन्हें लाभ हुआ है। फिर भी हम यही कहेंगे कि ऐसे केसेस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के अनुभव है कि कैंसर में भी आयुर्वेद का रिजल्ट आता है। और इसी कड़ी में ये एक स्टोरी थी। कोई मेडिकल का जानकार है, इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो इस विषय पर आगे जरूर आए और रिसर्च करें ऐसे केसेस पर, ताकि आयुर्वेद की ताकत का पता चले लोगों को, और इसमें यदि इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो फिर उसको और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इस वीडियो का यही उद्देश्य था। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।